संभल की जामा मस्जिद में पेंट करने का पूरा मामला। एएसआई की टीम अपनी रिपोर्ट आज दाखिल करेगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की जाएगी। सुबह 10 बजे तक रिपोर्ट दाखिल करेगी एएसआई की टीम। तो ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आपको बता रहे हैं, जहां संभल की जामा मस्जिद में पेंट करने का मामला है और इसको लेकर एएसआई की टीम अपनी रिपोर्ट आज दाखिल करेगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल करेगी टीम। सुबह 10 बजे का समय तय किया गया है जब रिपोर्ट अपनी एएसआई की टीम दाखिल करेगी। नीलेश का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। नीलेश, हमने देखा कि जो संभल की जामा मस्जिद का मामला है किस तरीके से काफी ज्यादा गरमाया, लेकिन अब पेंट करने का ये पूरा मामला और ऐसे में 10 बजे का समय तय किया गया है जब एएसआई की टीम अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगी। इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि संभल की जामा मस्जिद को लेकर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला, जिसके बाद पूरा मामला कोर्ट पहुंचा और कोर्ट में एक याचिका डाली गई है कि रमजान का पवित्र माह आने वाला है और ऐसे में मस्जिद की रंगाई पुताई का काम करवा दिया जाए। इस पर जो है कोर्ट ने संज्ञान लिया था और संज्ञान लेते ही एएसआई को ये निर्देश दिए थे कि रमजान से पहले क्या जामा मस्जिद की रंगाई पुताई करना आवश्यक है, किस कंडीशन में इस समय मस्जिद है, क्योंकि जो रोजेदार होते हैं वो बड़े पैमाने पर मस्जिद पहुंचते हैं। मस्जिद में पहुंचकर रमजान की जो नमाज है वो अदा करते हैं। तो अपने आप में आज का दिन काफी महत्वपूर्ण संभल की जामा मस्जिद को लेकर रहेगा, क्योंकि 10 बजे तक याचिका को फाइल किया जाएगा। कोर्ट ये देखेगा कि क्या एएसआई ने रिपोर्ट सौंपी है, एएसआई की रिपोर्ट के अनुसार क्या वाकई में संभल की जामा मस्जिद की रंगाई पुताई की आवश्यकता है या नहीं है, या फिर राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ही महज जो है संभल की जामा मस्जिद को मुद्दा बनाया जा रहा है। तो अपने आप में आज का दिन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 2 दिन बाद अगर हम बात करें तो 2 तारीख से रमजान का पवित्र माह शुरू हो जाएगा। उससे पहले इस याचिका पर कोर्ट में सुनवाई होगी, जिसमें यह निर्णय लिया जाएगा कि रंगाई पुताई होगी या नहीं होगी। तो सभी की नजरें आज जो है कोर्ट के फैसले पर टिकी रहेंगी कि कोर्ट के फैसले क्या आते हैं, किस तरीके से एएसआई ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी। उन तमाम पहलुओं पर कोर्ट सुनवाई करेगा और सुनवाई करने के साथ साथ ये जानकारी भी देगा कि किस तरीके से रंगाई पुताई की व्यवस्था होनी है या नहीं होनी है। बिल्कुल नीलेश, आपने सही कहा और देखना होगा कि क्या कुछ फैसला इस पर जब सुनवाई होती है रंगाई पुताई को लेकर तो क्या कुछ कोर्ट की तरफ से कहा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो जैसे कि देखिए, संभल मस्जिद की रंगाई मामले को लेकर हम बात कर रहे हैं और उसको लेकर ये भी देखना काफ़ी ज़्यादा अहम होगा कि क्या कोर्ट की तरफ से आज कहा जाता है। जैसे कि नीलेश कह रहे थे कि क्या वाकई जो जामा मस्जिद है उस पर रंगाई करने की ज़रूरत है या फिर इसको ऐसे ही मुद्दा बनाया जा रहा है। इसी को लेकर एएसआई अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। तो इसी बीच एक बड़ी खबर, जहां संभल की जामा मस्जिद पर हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला। बड़ी खबर आपको बता रहे, संभल की जामा मस्जिद पर हाईकोर्ट का फैसला। और तो ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। संभल की जामा मस्जिद पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है और संभल की रंगाई पुताई अभी नहीं, हाईकोर्ट की तरफ से ये स्टेटमेंट दिया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, संभल की मस्जिद की रंगाई पुताई का ये पूरा मामला है और इस पर हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला। संभल मस्जिद की अभी रंगाई पुताई नहीं होगी। तो ये बड़ी जानकारी, इस वक्त की बड़ा फैसला सामने आ रहा है। तो संभल मस्जिद की अभी रंगाई पुताई नहीं होगी, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला सामने आया है और इससे जुड़ी ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो देखिए, रंगाई पुताई की जरूरत नहीं है संभल मस्जिद पर। एएसआई की रिपोर्ट भी जमा हुई और इसी पर ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और लीगल एडिटर हमारे साथ सुमित हमारे साथ कनेक्ट हो गए। सुमित, संभल की जामा मस्जिद पर हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला, कोर्ट के तरफ से क्या कुछ कहा गया है और जानकारी ये कि संभल मस्जिद में अभी रंगाई पुताई नहीं होगी, हाईकोर्ट की तरफ से ये कहा गया। जी बिल्कुल, देखिए जो मस्जिद कमेटी है उसको कहीं ना कहीं झटका लगा है, क्योंकि रमजान महीने के मद्देनजर यहाँ साफ सफाई के अलावा रंगाई पुताई की जो इजाजत है वो मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से मांगी थी। लेकिन कल इस पूरे मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एएसआई की अध्यक्षता में 3 सदस्यों की कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी और कहा था कि आप आंकलन कीजिए कि क्या वहां जो है वो विवादित ढांचे को नुकसान पहुंचाए बिना साफ सफाई के अलावा क्या रंगाई पुताई की जा सकती है। आज करीब 10 बजे के बाद जब एएसआई ने अपनी रिपोर्ट हाई कोर्ट में सौंपी, जिसमें एएसआई की ओर से बताया गया कि सफाई की तो जरूरत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां रंगाई पुताई की बेहद ही जरूरत है।
तो यहाँ एएसआई ने दो बातें हाईकोर्ट को बताई। पहली ये कि साफ सफाई वहां कराई जा सकती है, लेकिन रंगाई पुताई की जरूरत नहीं है। जिसके बाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि इस पूरे मामले में मस्जिद की सफाई तो होगी, लेकिन रंगाई पुताई की जरूरत नहीं है। तो निश्चित तौर पर मस्जिद कमेटी को निराशा हाथ लगी है, क्योंकि उनका कहना था कि रमजान महीने के मद्देनजर वो मस्जिद की रंगाई पुताई करना चाहते हैं, व्हाइट वॉश कराना चाहते हैं, इसके अलावा साफ सफाई कराना चाहते हैं, लेकिन कोर्ट ने इसकी इजाजत जो है वो नहीं दी है। सिर्फ साफ सफाई होगी, लेकिन रंगाई पोताई नहीं होगी। एक बात मैं आपको ये भी बता दूं कि कोर्ट ने जो अपने आदेश में जो लिखा है वो एलिज्ड मस्जिद लिखा है, क्योंकि हिंदू पक्ष ने कल आपत्ति जताई थी। हरिशंकर जैन जो वकील हैं हिंदू पक्ष के, उन्होंने कहा था कि हाईकोर्ट से के आदेश से ऐसा ना हो जाए कि ये जो मस्जिद है वो मस्जिद ही घोषित हो जाए। जिसके बाद कोर्ट ने अपने रिटन ऑर्डर में एलिज्ड मस्जिद जो है वो लिखवाया था, यानी कि कथित मस्जिद जो है वो संभल का लिखवाया था। तो ये भी अपने आप में बेहद अहम है। तो फिलहाल एएसआई की रिपोर्ट के बाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि साफ सफाई होगी, लेकिन रंगाई पुताई की जरूरत नहीं है, क्योंकि एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया था। यानी कि हाईकोर्ट ने सिर्फ मस्जिद की साफ सफाई की अनुमति दी है, और इसी के साथ हाईकोर्ट ने साफ कहा है, क्योंकि जो कि एएसआई की रिपोर्ट में जिक्र किया गया। और किन बातों का जिक्र एएसआई की रिपोर्ट में किया गया है सुमित? अब देखिए, कल इस पूरे मामले में हाईकोर्ट ने एएसआई से कहा था कि आप जाकर मस्जिद का आंकलन कीजिए कि क्या वहां रंगाई पुताई की जरूरत है, साफ सफाई की जरूरत है, और ये भी एएसआई को हाईकोर्ट ने पता लगाने के